कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपके यहाँ पर गणित विषय का यानी मैथ के पे होने वाला, तो हम आपके यहाँ पर मैथ की लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, तो उन प्रश्नों को आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना है। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर गणित विषय में जो भी कुछ पढ़ा है उसका आपको यहाँ पर लगातार रिविजन करते रहना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी प्रश्न बैंक है जो कि यहाँ पर, ठीक है, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल यानी मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई थी आपके लिए। तो इसी में से आपको हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले। साथ ही आपको बताएं जो आपके यहाँ पे हिंदी पे हो गया वो भी आपका प्रश्न बैंक से ही आया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही आपको यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बताएंगे उन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर ये जो आपकी प्रश्न बैंक दी गणित विषय की, इसमें आपके बहुत सारे यहाँ महत्वपूर्ण, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए, ठीक है, महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए गए। तो हमने आपके यहाँ पर जो आपकी प्रश्न बैंक है इसी में से हमने आपके महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अगर आप यहाँ पर आपके वजह टाइम भी नहीं है और साथ ही अगर आप यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और साथ ही आपका दिमाग भी यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर जो मोस्ट है वो हमने यहाँ पर निकाले। तो चलिए स्टूडेंट हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ प्रश्न बैंक थी उसी प्रश्न बैंक से, ठीक है, उसी प्रश्न बैंक में से हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर सही विकल्प चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर की सही विकल्प आएंगे पेपर में। और साथ ही हम जो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट कराएंगे उनको भी आपको तैयार करना है। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ यहाँ मैथ में पढ़ा है उसका भी आपको यहाँ पर रिविजन करते रहना है। तो आप यहाँ पर देख ले, पहले आपका आता है एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है परिमेय संख्या और आपका बा आता है अपरिमेय संख्या और आपका सा आता है शून्य और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा एक, ठीक है, योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो जिसमें आप यहाँ बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो आपको बताना है कि इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो क्या है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपके यहाँ पर अधिकतम घात है वो आपकी 5 दी गई है, लेकिन जो आपका 5 है उसमें आपका यहाँ पर 0 लगा हुआ है, तो 5 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपकी जो अधिकतम घात रहेगी वो आपकी 4 रहेगी। तो आपका यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा आता बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है प्रथम चतुर्थांश और बा आता द्वितीय चतुर्थांश और आपका यहाँ पर सा आता तृतीय चतुर्थांश और दा आता चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया, ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर दा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता y बराबर 3x प्लस 5 का, ठीक है। आप यहाँ पर एक अद्वितीय हल है और बा तक केवल 2 हल हैं और साथ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और दा तक कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, y बराबर 3x प्लस 5 का, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आपके यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब चलिए आपके यहाँ 5वां आता सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है। तो सभी को पता हुआ जो यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है वो होता है बहुलक, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इसका रहेगा बहुलक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता हमें यहाँ पर वो आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण रिक्त स्थान जो कि हमने प्रश्न बैंक से लिए वो जो कि हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। जो आपकी प्रश्न बैंक थी उसी प्रश्न बैंक में से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए, यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट लिए हैं। तो आपका पहला आता है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दोनों होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है आपका अनावसानी अनावर्ती, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अनावसानी अनावर्ती होता है आपका। तो पहले का आंसर है आपका अनावसानी अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती। और आपको यहाँ पर लिखना है, तो हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अनावसानी अनावर्ती आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात दोनों होती है। तो यहाँ पर रेखीय बहुपद चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो दूसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा तो मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है। ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। फिर आपका यहाँ आता चौथा आता समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के दोनों एक सरल रेखा होता है। तो जो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, समांतर रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर,
ठीक है, चौथे का होता है समांतर रहेगा। फिर पाँचवां आता त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण, ठीक है, बराबर होते हैं, तो बराबर रहेगा आपके यहाँ पाँचवें का आंसर। ठीक है, पाँचवीं का आंसर आपका बराबर हो जाएगा। फिर जो आपका छः मात्र वृत्त की सबसे बड़े जीव वृत्त का व्यास होता है, तो व्यास रहेगा आपके यहाँ पर छः में का आंसर। तो जो हम आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहे हैं, तो इनको आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना, साथ ही आपको अपना रिवीजन करते रहना। फिर हम यहाँ पर सहयोगी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इनको यहाँ मैच कर लेते हैं। पहले आती है आयत है एक, तो इसको आपको यहाँ पर चतुर्भुज से मैच करना है। फिर दूसरी आती है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसको आपको यहाँ पर 0 और 3 से मैच करना है। फिर जो तीसरी आती है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ वर्ग चिन्ह से। और जो चौथी आती है ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसको आपको बेलन से मैच करना है। और जो आपकी पाँचवीं आती है ए भुजा वाले संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको आपको यहाँ पर √3 बटे में 4 × a² से मैच करना है। फिर जो आपकी छवीं समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसको आपको यहाँ पर 0,4 से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी मैच हो जाती हैं। साथ ही आपके पेपर में यहाँ पर 6 नंबर की आएंगी सही जोड़ी। ठीक है, तो हमने मैच कर दी। इन सही जोड़ी को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं इस वाक्य में उत्तर, तो जो कि आपके महत्वपूर्ण, ठीक है, इस वाक्य में उत्तर हैं। तो आपका यहाँ पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत या अशांत। ठीक है, आपको यहाँ पर शांत या अशांत आवर्ती हो जाएगा इसका उत्तर। तो आप यहाँ पर शांत या अशांत भी लिख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा रेखीय। ठीक है, यहाँ पर एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं। तो जो आपका यहाँ पर चर रहता है वो आपका ABCD अक्षर में रहता है। तो आप यहाँ पर इसमें आपका x और y आपके 2 चर हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर का 2 चर। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर 2 चर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा। तो इसका जो माध्यक रहेगा वो आपका 5 रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पाँचवा त्रिभुज और क्षेत्रफल संबंधी आपको हीरोन का सूत्र लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर हीरोन का सूत्र रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर त्रिभुज और क्षेत्रफल संबंधी जो आपके यहाँ पर हीरोन का सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका S - A, ठीक है, S - B और आपका S - C। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहने वाला आपके यहाँ पर, ठीक है, हीरोन का सूत्र है। तो आपको पहले से ही ठीक है, पहले से ही आपको पता होगा। और फिर आपका यहाँ पर 6 आता है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 2। ठीक है, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर सतसत देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर जो आता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरह से। ठीक है, x = 0 y अक्ष का समीकरण है, तो ये आपका 70 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो यह 70 रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो ये 70 रहने वाला है। फिर चौथा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 1 होते हैं, तो ये आपका 70 रहेगा, क्योंकि जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं। फिर पाँचवा आता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये आपका यहाँ पर 70 रहने वाला है। और जो आपका आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो ये आपका 70 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 70 वो भी कंप्लीट करा दिए। और साथ ही स्टूडेंट जो हमने आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट कराए हैं, आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। ठीक है, आपके 2 नंबर के और 3 नंबर के 4 नंबर को जो क्वेश्चन है मोस्ट वाले वो हमने पहले ही डाल दिया, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप यहाँ पर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेकिन बाय बाय।